हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस। आज आप सीखेंगे किसी भी चीज़ को खोलने और बंद करने की इंग्लिश। अब आप सोचेंगे खोलना और बंद करना, ओपन या फिर शट या फिर क्लोज, ये तो बहुत ही सिंपल है, फिर इसमें नया क्या है सीखने के लिए। लेकिन अगर आप कपड़ों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपने शर्ट पहन रखी है, तो उसे अगर बोलना है खोलो या बंद करो, तो यहाँ आप ओपन और शट का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आपको कहना है बटन खोलो, तो आप यहाँ ओपन योर बटन्स नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे वो आप सीखने वाले हैं। इसी तरीके से चेन खोलना, गांठ खोलना या फिर कोई फीता खोलना, इनको खोलना या फिर इन्हें बंद करना, इनकी इंग्लिश आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप एक साथ सारे सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ताकि आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आपको बोलना है शर्ट खोलो, क्योंकि शर्ट में बटन्स लगे होते हैं, तो आप बोलेंगे अनडू योर शर्ट। अनडू योर शर्ट, यहाँ खोलने के लिए आपने अनडू वर्ब का यूज़ किया। अब अगर आपको बोलना है बटन्स खोलो, तो आप बोलेंगे अनडू द बटन्स। अनडू द बटन्स। या फिर आप बोलते हैं अपनी शर्ट के बटन्स खोलो, अनडू द बटन्स ऑफ योर शर्ट। अनडू द बटन्स ऑफ योर शर्ट। या फिर आप एक और वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वो है अनबटन। अनबटन योर शर्ट। अनबटन योर शर्ट। आसान है ना। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए आप अनडू वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे साथ में बटन है, बटन खोलो बोलते हैं, तो आप अनबटन भी बोल सकते हैं। आपको बोलना है जैकेट खोलो, तो आप बोलेंगे अनडू योर जैकेट। अनडू योर जैकेट। या फिर सिर्फ आपको ये बोलना है चेन खोलो, तो आप बोलेंगे अनडू द जिप। अनडू द जिप। और अगर आपको बोलना है अपने जैकेट की चेन खोलो, तो आप बोल सकते हैं अनडू द जिप ऑफ योर जैकेट। अनडू द जिप ऑफ योर जैकेट। या फिर जिस तरीके से आपने अनबटन का यूज़ किया था, तो यहाँ पे आप अनजिप का यूज़ करेंगे। आप इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं अनजिप योर जैकेट। अनजिप योर जैकेट। सेम पैटर्न आप पैंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से आप बोलते हैं अपनी पैंट खोलो, तो आप बोलेंगे अनडू योर पैंट्स। या फिर आपको कहना है अपने पैंट की चेन खोलो, अनजिप योर पैंट्स। अनजिप योर पैंट्स। या फिर अनडू द जिप ऑफ योर पैंट्स। अनडू द जिप ऑफ योर पैंट्स। एक बात मैं बताना चाहूँगी, हम हिंदी में भले ही पैंट बोलें, लेकिन इंग्लिश में ये हमेशा प्लूरल होता है पैंट्स, क्योंकि यहाँ दो पैर होते हैं। पैंट्स, ट्राउज़र्स या फिर जीन्स। हम ट्राउज़र, पैंट या जीन नहीं बोलते, हम बोलते हैं पैंट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स। ऑलराइट, ये तो हो गए बटन और चेन को खोलने की इंग्लिश। अब अगर हमें बोलना है बटन्स बंद करो या फिर चेन बंद करो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी वो देखते हैं। बटन्स बंद करने के लिए हम यूज़ करेंगे डू अप। डू अप। तो अगर आप बोलते हैं बटन्स बंद करो, तो आप बोल सकते हैं डू अप योर बटन्स। डू अप योर बटन्स। और अगर आप बोलते हैं अपनी शर्ट बंद करो, तो क्योंकि शर्ट में बटन्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू अप योर शर्ट। डू अप योर शर्ट। डू अप एक फ्रेजल वर्ब है, तो आप इन्हें अलग भी कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू योर शर्ट अप। डू योर शर्ट अप। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं अपनी शर्ट के बटन बंद करो, तो आप बोलेंगे डू अप द बटन्स ऑफ योर शर्ट। डू अप द बटन्स ऑफ योर शर्ट। या फिर आप बटन अप भी यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। बटन अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो आप इन्हें भी अलग कर सकते हैं और बोल सकते हैं बटन योर शर्ट अप। बटन योर शर्ट अप। अब अगर आप जैकेट की बात करते हैं जिसमें चेन लगी होती है, उसे बंद करना है, तो आप बोलते हैं अपनी जैकेट बंद करो, तो आप बोल सकते हैं डू अप योर जैकेट। डू अप योर जैकेट। या फिर डू योर जैकेट अप। डू योर जैकेट अप। और साथ ही साथ आप जिप अप का भी यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। या फिर जिप योर जैकेट अप। जिप योर जैकेट अप। अब अगर आप बोलते हैं अपने जूते के फीते बांधो, तो आप बोलेंगे टाई योर शू लेसेस। टाई योर शू लेसेस।
आप यहाँ भी do up का यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं do up your shoelaces, do up your shoelaces। अब अगर बोलना है अपने जूते के फीते खोलो, तो आप बोल सकते हैं untie your shoelaces, untie your shoelaces, या फिर undo your shoelaces, undo your shoelaces। किसी चीज़ में गांठ लगानी है तो आप बोलते हैं गांठ लगाओ या गांठ बांधो, tie a knot, tie a knot। knot की स्पेलिंग है KNOT, लेकिन यहाँ पे K साइलेंट है तो आप बोलते हैं knot, tie a knot। अब अगर आपको बोलना है गांठ खोलो तो आप बोलेंगे undo the knot, undo the knot, या फिर untie the knot, untie the knot। एक बात का ध्यान रखें कि किसी चीज़ को बंद करने के लिए आप do up यूज़ करेंगे और आप सिर्फ do भी बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं बटन बंद करो तो आप बोलेंगे do your button, do your button। अगर कई बटन्स के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे do your buttons, do your buttons, या फिर fasten your buttons, fasten your buttons। इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इसे बंद करो तो आप बोलेंगे do it up, do it up। तो देखा आपने कि आपको किसी चीज़ को बंद करने के लिए do या फिर do up का यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ को खोलने के लिए undo का यूज़ कर सकते हैं। अगर बटन्स की बात कर रहे हैं तो आप unbutton भी यूज़ कर सकते हैं या बंद करने के लिए button up, और अगर zip की बात कर रहे हैं तो zip up बंद करने के लिए और zip खोलने के लिए unzip। अब अगर आपको सिर्फ ये बोलना है कि तुम्हारी चेन खुली हुई है तो आप बोलेंगे योर जिप इज अनडन, योर जिप इज अनडन। अनडन का मतलब खुला हुआ होना। अगर आपको बोलना है तुम्हारी शर्ट खुली हुई है, योर शर्ट इज अनडन, योर शर्ट इज अनडन। उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए हैं, 2 buttons on his shirt are undone, 2 buttons on his shirt are undone। या फिर आप कहते हैं तुम्हारे जूते के फीते फिर से खुल गए, योर shoelaces have come undone again, योर shoelaces have come undone again। या फिर आपको कहना है ऊपर वाला बटन खुला ही रहने दो, लीव द टॉप बटन अनडन, लीव द टॉप बटन अनडन। तो अब बारी है बोनस सेंटेंसेस की। उसने सूटकेस खोला, सूटकेस में चेन लगी होती है तो आप बोलेंगे ही अनजिप्ड द सूटकेस, ही अनजिप्ड द सूटकेस। अनजिप की सेकेंड फॉर्म अनजिप्ड। उसने शर्ट खोली, ही अनडिड हिज शर्ट, ही अनडिड हिज शर्ट। यहाँ अनडिड अनडू की सेकेंड फॉर्म है। बटन को हम जिसमें फंसाते हैं उसे इंग्लिश में बटन होल बोलते हैं, बटन होल। सो बटन एंड बटन होल। और हुक को हम जिसमें फंसाते हैं उसे इंग्लिश में आई बोलते हैं, हुक एंड आई। और आलपिन को इंग्लिश में सेफ्टी पिन बोलते हैं। बहुत लोग इसे सिफ्टी पिन बोल देते हैं, बट दैट्स इनकरेक्ट। द करेक्ट वर्ड इज सेफ्टी पिन। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड वन मोर थिंग, आप कमेंट में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आप बटन्स खोलने के लिए क्या इंग्लिश यूज़ करते थे। Thank you so much for watching. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning and keep giving me your feedback.